वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास के बारे में। तो ये आज की वीडियो हमारी हिंदी में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक जानना है तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने धारणीय विकास क्या होता है इसके बारे में बताया है और इसकी योजनाएँ क्या होती हैं। मीन्स इसमें क्या क्या बातें, मतलब किस किस चीज़ में डेवलपमेंट किया जाता है, क्या क्या होता है और इसकी विशेषताएं और इसके दुष्प्रभाव जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करके कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो धारणीय विकास में बेसिकली होता क्या है, धारणीय विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा वातावरण को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। ठीक है ना। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि जो हमारी जनरेशन अभी चल रही है, मीन्स अभी के जो लोग हैं और आगे आने वाले जो लोग हैं, उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने वातावरण का ऐसा विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का इस टाइप से विकास करना कि वो ज़्यादा यूज़ ना हो और हमारे फ्यूचर के लिए भी वो बने रहें। ठीक है ना, कमी ना पड़े उनकी। तो यही होता है हमारा धारणीय विकास। तो धारणीय विकास की योजनाएं क्या हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है आगत कार्य कुशल प्रौद्योगिकी। हमें आगत कार्य कुशल प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जो आगत कार्य कुशल हो, अर्थात प्रति इकाई आगत से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो आगत कार्यकुशल प्रौद्योगिकी मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिससे कम रिसोर्स में ज़्यादा हमें आउटपुट प्राप्त हो। ठीक है ना, ये वाली इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है धारणीय विकास में। सेकेंड है ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल स्रोतों का प्रयोग। एलपीजी तथा सीएनजी का केवल स्विच बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। पेट्रोल तथा डीजल के साथ इन दोनों ईंधनों के प्रयोग में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तथा डीजल भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। ठीक है, हमारे जो धारणीय विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि एलपीजी एंड सीएनजी दोनों का यूज़ करिए, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। किससे ज़्यादा अच्छे हैं? डीजल एंड पेट्रोल से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं हमारी जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस गैसेज जो हैं उनको इंक्रीज़ करती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर थर्ड इस जैव खेती की और खिसकाव। रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, किंतु वह उपलब्धि भूमि की उपजाऊ शक्ति की लागत पर हुई है, जिसका अर्थ भावी पीढ़ी के लिए उत्पादन क्षमता की हानि है। ठीक है ना। जैव खेती कैसी होती है? उसमें जिसमें हमारे केमिकल्स का यूज़ होता है उस खेती में, तो उसको जैव खेती बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैव खेती से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो उसका फर्स्ट फ़ायदा ये है कि उससे जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो ज़्यादा होता है, बट जो हमारी जो भूमि है, वो हमारी भूमि जो है वो ज़्यादा टाइम तक उपजाऊ नहीं रहती है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। किससे? रासायनिक खादों का प्रयोग करने से। तो इसके लिए जो हमारी जो भावी पीढ़ी, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए वो हानिकारक है, क्योंकि जो भूमि है वो बंजर हो जाती है जल्दी ही। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट इज अपशिष्टों का पुनः प्रयोग। घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों को सड़कों पर फेंकने की अपेक्षा हमें इसका पुनः उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रिसाइकलिंग करना, ठीक है ना। किसी चीज़ का अगर 2 बार हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, तो उसको हम एज अ फिर पानी की बॉटल का यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसे रिसाइकल करके हमें चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, उनको फेंकने के बजाय। ठीक है ना। जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी बने रहेंगे और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन हो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आते हैं नेक्स्ट पे कि धारणीय विकास की जो विशेषता हैं वो क्या क्या होती हैं। धारणीय विकास से सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक कल्याण में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है ना। क्या इससे क्या होता है कि समय के साथ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तथा आर्थिक विकास कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है ना। तो धारणीय विकास एक अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास है कि हम जब अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वैसी बात है जो प्रति व्यक्ति है पर
पर पर्सन जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है इसका। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकी प्रयोग। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जस्ट लाइक वाटर और कोयला एंड जो भी हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सबका विवेकी प्रयोग करना मीन्स उसका कम यूज़ में ज़्यादा बेनिफिट लेना, ठीक है। धारणीय विकास का अर्थ नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। इसका साधारण अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए जिससे कि उनका अत्यधिक शोषण ना हो, ठीक है ना, उनका रिलायबल यूज़ ना हो। उसका सिर्फ मेन मीन्स जितना यूज़ हमें चाहिए उतना ही हम उनको लेना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी एक नेचुरल सोर्स है, अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको हम आर्टिफिशियली बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो फिर हमारी आगे जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आते हैं नेक्स्ट पे, भावी पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में कमी ना होना। धारणीय विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करने की हमारी आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की कमी ना हो, ठीक है ना। वही पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया कि रिसोर्सेज का अत्यधिक प्रयोग ना करना, उनका शोषण ना करना, जितनी उनकी ज़रूरत है उतना ही उसका यूज़ करना, ठीक है ना। प्रदूषण में वृद्धि ना हो। धारणीय विकास का में लोगों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया इस प्रकार करते हैं जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का इससे दुष्प्रभाव ना हो। कि मतलब रिसोर्सेज का इस तरह से भी यूज़ करना और डेवलपमेंट इस तरह से करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक से बना रहे, उसमें कोई प्रदूषण या फिर ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक है, तो उसको भी हमें ध्यान रख के ये डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है ना। अब आगे हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज मीन्स दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं उसके बारे में। तो प्रदूषण एक इसमें विशेषता में भी आ सकता है और इसके डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, एडवांटेज में। तो जब हम धारणीय विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्र आर्थिक समृद्धि का अनुभव कर रही है, इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की तीव्र गति से कमी के कारण के अलावा पर्यावरण की गुणवत्ता घटती जा रही है, जैसे वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण का तीव्रता से बढ़ना। तो हम कितना भी कंट्रोल कर लें, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारा जो पोल्यूशन है वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल में जो हमारा जो धुआं है वो सबसे ज़्यादा उसमें क्रिएट होता है। उससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर वो दूषित होता है, ठीक है ना। तो ये किसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है वन कटाई। औद्योगिकरण एक वरदान है जब यह उपभोग हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तु प्रस्तुत कर दिया, जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता है, किंतु ये अभिशाप भी है, इसके कारण वनों का पतन होता है। तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज है कि वनों की कटाई। जब हम औद्योगिकरण हर तरफ फैला देंगे, मीन्स हर जगह इंडस्ट्रीज़ लगा लेंगे, तो हमारे जो वन है वो हमारे जंगल है उनको हम को काटना पड़ेगा, तभी तो वो स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है ना। थर्ड इज भूमि की अधोगति। भूमि की अधोगति का अर्थ है कि उपजाऊ या उत्पादकता का नाश है। इस अधोगति के कारण इस प्रकार तेज हवाओं तथा अथवा बाढ़ों के कारण भूमि कटाव तथा जल लागति के कारण भूमि की क्षारीयता तथा उसका खारापन। तो भूमि की अधोगति मीन्स कि जब हम जैविक खेती का यूज़ करते हैं, मीन्स केमिकल्स वाले बीजों का या फिर कीटाणु को मारने वाली जो दवाई होती है उसको डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो भूमि है वो हमारी ज़्यादा टाइम तक उपजाऊ नहीं रहती है, वो जल्दी ही अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो इससे भूमि की अधोगति भी होती है और फिर हमारी जो भूमि है जल्दी बंजर होने की उसके चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।